हेलो एवरीवन, हम टीचिंग एंड लर्निंग पेपर कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर तक हमने यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग के टॉपिक के साथ यूनिट 1 जो है हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम जो है अपनी यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 जो है वो क्या है हमारी, दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी की शिक्षा तकनीकी क्या होता है और आईसीटी क्या है। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास दैट इज कंसेप्ट एंड नीड ऑफ आईसीटी, कि आईसीटी की नीड क्या है और उसका कंसेप्ट जो है वो क्या है। ये टॉपिक जो है हम आज डिस्कस करेंगे। आईसीटी जैसे कि नेम से आपको क्लियर कर रहा है, अगर मैं इस शब्द को पूरा करूं तो ये क्या है, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन तीन शब्दों से मिलकर जो है वो आईसीटी जो है वो बना है, जिसे हम सूचना संप्रेषण तकनीकी भी जो है वो हिंदी में कहते हैं, सूचना संप्रेषण तकनीकी। देखिए, हम कहें कि आज का जो युग है, मॉडर्न जो ईरा है, उसे क्या माना जाता है, इसे एक साइंटिफिक टाइम माना जाता है, एक वैज्ञानिक युग की जो है वो संज्ञा दी जाती है। विज्ञान ने जैसे नए नए आविष्कार किए हैं, नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, नई नई चीजें आई हैं, तो जहां हम कहें कि हमारी लाइफ के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग जो भी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं, उन सब के अंदर क्या आया है, एडवांसमेंट आई है। और उस एडवांसमेंट ने क्या कर दिया है, जो एक ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स से इजी बना दिया है। या मैं ये कहूँ कि हम पूरी तरह से क्या है, विज्ञान की जो देन है, विज्ञान के जो आविष्कार हैं, इन्वेंशंस हैं, उनसे जो जो टेक्नोलॉजीज, जो जो हम कहें कि अप्लायंसेस हमारी लाइफ में आए हैं, उसके ऊपर हमारा जीवन काल जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, निर्भर हो चुका है। और ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा उसने क्या बना दिया है, इजी जो है वो बना दिया है। सिमिलरली जहां हम कहें कि ह्यूमन लाइफ जो है वो इजी हुई है, इम्पैक्ट पड़ा है किस चीज का, साइंटिफिक इन्वेंशंस का, साइंटिफिक आविष्कारों का, किसके ऊपर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर। सिमिलरली जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा एजुकेशन है, सिस्टम है, उसके अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। और उसके ऊपर भी हम कहें इन्हीं साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का या इन्हीं एडवांसमेंट का क्या पड़ा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ा है। जिस चीज को हम किस में पढ़ेंगे, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसे हम क्या कहते हैं, सूचना संप्रेषण तकनीकी का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। जब हमें किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है और उस चीज के बारे में, उसके होने का, उसके घटित होने का जब हमें पता चलता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसे क्या है, सूचना दी जाती है। यानी कि सूचना एक ऐसा विचार है, ऐसा थॉट है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में क्या देता है, सूचना देता है, इंफॉर्मेशन जो है वो देता है, या उस घटना से संबंधित जानकारी जो है हमें देता है। उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे इंफॉर्मेशन जो है वो कहा जाता है। जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं वो किस रूप में इकट्ठी होती है, वो आंकड़ों के रूप में जो है इकट्ठी होती है। डाटा जो है वो क्या है, कलेक्ट किए जाते हैं, आंकड़ा जो है वो एकत्रित किए जाते हैं। हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो इधर से डाटा कलेक्ट करता है, इधर से आंकड़े जो है वो कलेक्ट करता है। और उसके ऊपर जब आंकड़े, अलग अलग आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों का संग्रह जो है वो किस चीज का रूप ले लेता है, वो संग्रह जो है वो इंफॉर्मेशन का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब आंकड़ों का संग्रह हमने कर दिया, उन आंकड़ों के संग्रह के ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। हमारा माइंड उसके ऊपर क्या करता है, सोचता विचारता है। और जब वो उसके ऊपर सोचता विचारता है तो वो चीज जो है, जो आंकड़े हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। किस तरह से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास कोई भी, आपने बाई चांस किसी भी, हमने कहा एक्सीडेंट का नाम सुना, तो घटना क्या हुई, एक्सीडेंट, डाटा आपने आंकड़ा, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, कि इस प्लेस पे हुआ, उसका टाइम ये था, कितने लोग थे, तो वो छोटी छोटी आपने क्या कर ली, उस चीज की क्या है, डाटा इकट्ठा कर दिया। डाटा इकट्ठा करने के बाद आपके माइंड में क्या चलती है, उसकी प्रोसेसिंग चलती है कि घटना या दुर्घटना जो है वो क्यों हुई, उसका रीजन जो है वो क्या रहा। आपस में हम क्या करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर इंटरलिंक करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और फिर जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हमारे माइंड के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर जो है वो हो जाती है। कि आपको जब ये पता चलता है कि इस सूचना या इस इंफॉर्मेशन
या इस घटना के बारे में अलग अलग जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली उसके ऊपर हमारा माइंड प्रोसेसिंग करता है, और माइंड की प्रोसेसिंग के बाद वो इंफॉर्मेशन का रूप ले लेती है और वो हमारे माइंड के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर जो है वो हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण, जिसमें हम ये कहें कि संप्रेषण जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज की, प्रोसेस टू शेयर आइडियाज, थॉट और इंफॉर्मेशन। जो भी चीज, जो सूचना हमें मिली उस सूचना को क्या करना है, हमें शेयर करना है। तो उस सूचना को अगर हम शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर किससे होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसे कम्युनिकेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण जो है वो कहते हैं। संप्रेषण जो है, ये जो शब्द है ये कहां से लिया गया है, ये लैटिन भाषा की शब्द कम्युनिस से लिया गया है। ये एक लैटिन शब्द है कम्युनिस्ट, और उस कम्युनिस्ट का मतलब ही, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, टू कॉमन, कि किसी भी चीज को क्या कर देना, कॉमन जो है वो बना देना। तो कम्युनिकेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर सूचनाओं को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, दूसरे को बताया जाता है कि हाँ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, किसी भी थॉट के बारे में, किसी भी मैसेज के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। जब उसे हमने किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में आपस में जो तालमेल हो रहा है, आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो एक मैसेज का रूप होती है, और मैसेज में सेंडर जो है, सेंडर होता है, इसके अंदर रिसीवर होता है। सेंडर किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो दूसरे तक पहुंचाता है, और रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को क्या है, गेन करता है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट जो है वो करता है इसके अंदर। तो कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो सूचना हमारे माइंड ने इकट्ठी करी उस सूचना को हमने यहाँ क्या कर दिया, कम्युनिकेशन के अंदर शेयर कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति तक जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है हमने पहुंचा दिया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक। तकनीक क्या हो गया कि किसी भी, ये हम कहें कि विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जो है वो अलग अलग अप्लायंसेस को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस को जो है वो यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है जिसे शेयर करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि यूज ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस। appliances for sharing इंफॉर्मेशन। सूचना को संप्रेषण करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जब किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस को यूज किया जाता है तो दैट मीन्स वो क्या है, हमने तकनीक को जो है वो उपयोग कर लिया है। वैज्ञानिक ढंग से किसी भी चीज को, शिक्षा को जो है अगर हम क्रियात्मक बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं और उसके अंदर एडवांसमेंट लाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए क्या यूज करी जाती है, टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज किया जाता है। तो ये क्या है, इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज के बारे में सूचना, एक ऐसा थॉट, एक ऐसा विचार जो हमें ये बताता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, घटना के बारे में संबंधित हमें जानकारी होती है, उस जानकारी को हम क्या कहते हैं, उसे इंफॉर्मेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा इसके अंदर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिससे क्या किया जाता है, थॉट्स और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, और जिसे हम कहते हैं कि हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को या दूसरे के आइडियाज को, दूसरे के थॉट को आपस में शेयरिंग करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जब किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस को यूज किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए एजुकेशन के अंदर क्या होता है, एजुकेशन में भी क्या होती हैं, सूचनाएं होती हैं। उन इंफॉर्मेशन को टीचर और लर्नर, टीचर क्या है, सेंडर है, लर्नर क्या है, रिसीवर है, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उस इंटरेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी नई नई तकनीकों का यूज होता है, टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, वो किस में आती हैं, आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आ जाती हैं। अब हम इसका देखते हैं कि जो
हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका कंसेप्ट या क्लासिफिकेशन की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीटी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कितने पार्ट के अंदर जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकृत के अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को दो पार्ट में जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट आता है इसके अंदर ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ आईसीटी और सेकेंड आता है इसके अंदर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ आईसीटी जिसे हम कहते हैं परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आईसीटी जिसे हम कहते हैं कि आधुनिक सूचना संप्रेषण तकनीकी। हम शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ आईसीटी हम कहें कि परंपरागत तरीका जो है सूचना संप्रेषण का क्या था। तो आप देखिए प्राचीन काल के अंदर शिक्षा ये तो नहीं है कि आज दी जाने लगी है, शिक्षा बहुत पुराने टाइम से दी जा रही है। तो शिक्षा का जो रूप प्राचीन काल में जो रूप था देने का या लेने का, उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। पुराने समय के अंदर पढ़ाने के लिए जो है कई बार तो क्या है स्टार्टिंग का अगर आप टाइम लेते हो बहुत प्राचीन काल का तो वहां तो पाठ्य पुस्तकें तक नहीं होती थी, सिर्फ जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू या भाषा का उपयोग करके एक गुरु जो है जो टीचर है वो अपने शिष्यों को जानकारी जो है वो देता था और वो केवल सुनकर जो है वो जानकारी को ग्रहण करते थे। लेकिन धीरे धीरे किस चीज की एडवांसमेंट हुई, जो हम कहें इसके बिहाफ पर टेक्स्ट बुक्स आ गई, धीरे धीरे बुक्स आ गई, बुक्स के साथ साथ आप ले सकते हो इसमें अलग अलग जो है वो टीचिंग मटेरियल्स जो है इसके अंदर यूज होने लगा। इसके अंदर ऑडियो एड्स यूज होने लगी, पढ़ाने के लिए ऑडियो एड्स को यूज किया जाने लगा, विजुअल एड्स को यूज किया जाने लगा। तो ये सब जो है वो क्या है, दीज आर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ आईसीटी की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इसे क्या कहते हैं हम पुरातन जो कार्य है या पुरातन जो तरीका है वो माना जाता है। पुराने टाइम के अंदर जैसे मैंने कहा आपको कि पढ़ाने के लिए पहले तो बुक्स भी नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे क्या देखा लोगों ने, केले के पत्ते के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, ताड़ के जो वृक्ष के पत्ते होते हैं उनके ऊपर लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया, कलम का निर्माण हुआ, कलम के बाद धीरे धीरे जो है वो क्या आ गई कि सामग्री, पढ़ने की सामग्री क्या हो गई, लिखित हो गई, जिसके अंदर जो है वो पाठ्य की पुस्तकों का जो है वो निर्माण हुआ, बुक्स जो है वो बनी। बुक्स बनने के बाद पढ़ाने के लिए अलग अलग हम कहें कि दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज होने लगा, टीचिंग एड्स जो है इसके अंदर यूटिलाइज होने लगी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि चार्ट्स यूज होने लगे, मॉडल्स यूज होने लगे, प्रोजेक्टर्स जो है वो यूज किए जाने लगे पढ़ाने के लिए। तो ये सब जो है हम कहें कि जो चार्ट है, प्रोजेक्टर है, ये सब जो है वो क्या रूप है, ये सारे के सारे आईसीटी का क्या है, ट्रेडिशनल रूप है। चार्ट है, प्रोजेक्टर है, मॉडल, ये सब चीज जो है वो क्या है, सभी के सभी आईसीटी का परंपरागत तरीका जो है वो माना जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न कंसेप्ट की। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या चीजें आएंगी, मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर जब टीचिंग जो है वो क्या हो गई आपकी कंप्यूटर बेस्ड हो गई। पढ़ाने के लिए जब किसको यूज किया जाने लगा, कंप्यूटर को जो है वो यूज किया जाने लगा। कंप्यूटर के साथ साथ जहां लैपटॉप को यूज किया जाने लगा, लैपटॉप के साथ साथ जहां इंटरनेट को यूज किया जाने लगा पढ़ाने के लिए, जिसके अंदर हम कहें कि अलग अलग नेटवर्क एरियाज जो है वो यूज किए जाने लगे, लैन एरिया को यूज किया जाने लगा, वैन एरिया को यूज करने लगा, यानी कि हर तरह की नेटवर्क को पढ़ाने के लिए यूज किया जाने लगा। तो वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, दैट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, जहां पढ़ाने का तरीका क्या हो गया, पूर्ण रूप से आधुनिक हो गया। आजकल जो हम कहते हैं कि जो पढ़ाने का तरीका है या जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा से संबंधित है उसका कैसा
रूप है, मॉडर्न कंसेप्ट है। आप लोग देखिए आज के मोस्टली स्कूल्स के अंदर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड बच्चों को जानकारी दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। पढ़ाने के लिए क्लासेस के अंदर जो है वो स्मार्ट क्लासेस का यूज किया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस का यूज किया जाता है, वीडियो लेक्चर्स जो है वो बच्चों को डिलीवर किए जाते हैं। तो ये सब चीज क्या है, दीज आर द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। इसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मानते हैं, आधुनिक जो हम कहें कि वर्गीकरण के अंदर इस चीज को जो है वो लिया जाता है। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर आईसीटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जहां टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से, ऑडियो की हेल्प से, विजुअल एड्स की हेल्प से, चार्ट मॉडल या हम कहें रियल एड्स की हेल्प से जो पढ़ाया जा रहा है, वहां उसे क्या मानते हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट माना जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट जहां सॉफ्टवेयर जो है वो आ गया पढ़ाने के लिए, जो है कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज हो गई, ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ इसमें ब्लेंडेड लर्निंग आ गया, ब्लेंडेड लर्निंग के साथ साथ जहां पढ़ाने के लिए लैपटॉप इंटरनेट को यूज किया जाने लगा, जहां वीडियो लेक्चर्स जो है वो दिए जाने लगे, क्लासेस जो है स्मार्ट क्लासेस हो गई, पढ़ाने के लिए जो है वो स्मार्ट क्लासेस को यूज किया जा रहा है, पीपीटीज को यूज किया जा रहा है, पावर प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो वो चीज क्या है, दैट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। उसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आईसीटी जो है वो दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो आईसीटी है उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है। नीड एंड इंपॉर्टेंस कि किस लिए जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, एडवांसमेंट हुई। तो सबसे पहला जो हम इसके अंदर पॉइंट लेके चलते हैं, दैट इज इंप्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा, दैट इज इंप्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इसने बहुत ज्यादा जो है वो इंप्रूव किया, सुधार किया। किस तरह से सुधार हुआ, अब देखिए जब हमने मॉडर्न कंसेप्ट और ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करी, तो जहां पढ़ाने के लिए सिर्फ ऑडियो एड्स को, टीचिंग एड्स के बिहाफ पर चार्ट, डस्टर या पॉइंटर्स को यूज किया जा रहा था, वही वो चीज किस में कन्वर्ट होगी, वो चीज मॉडर्न टाइम में कन्वर्ट होगी। पढ़ाने के लिए लैपटॉप्स को, कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज किया जाने लगा। जब टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाने लगा तो उससे क्या देखा गया, जो टीचिंग प्रोसेस है वो इंप्रूव हो गया। तो जैसे ही टीचिंग प्रोसेस इंप्रूव हुआ, ऑटोमेटिकली लर्निंग प्रोसेस भी जो है वो इंप्रूव हो गया। लर्नर जो है वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए टीचिंग की तरफ, और जो हम कहें कि एजुकेशन का क्वालिटेटिव रूप में जो है वो एडवांसमेंट हमारे सामने आई। नेक्स्ट आता है दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल। सकारात्मक दृष्टिकोण किस तरफ, विद्यालयों की ओर। सभी का जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो गया, विद्यालयों की ओर जो है दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया। बच्चों को जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो भेजा जाने लगा कि वहां अगर बच्चे जाएंगे, नई नई तकनीकों के बिहाफ पर जो है उनको पढ़ाया जाएगा, तो लोगों बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगे, विकसित हो पाएंगे। आप देखिए अगर आप किसी भी बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को स्कूल के अंदर अगर आप एडमिशन देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहां पर हर चीज जो है वो देखते हैं, क्या मेरे बच्चे को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित हर तरह की यूटिलाइजेशन या हर चीज जो है वो उनको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। क्या स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, वर्किंग जो है वो किस तरह से जो है वो हो चुकी है। तो हर चीज जो है वो चीज चेक करनी, और उसके बिहाफ पर स्कूल की तरफ जो है हर किसी की जो सोच है वो क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो उससे उसके एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से फुलफिल जो है वो हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हेल्पफुल इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और यू कैन से नीड इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्कूल का प्रबंधन है उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो पड़ने लगी।
एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधक जो कमेटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, उसे जो हम कहें एक स्टूडेंट का पूरा डाटा ब्यौरा जो है उसे रखना पड़ता है एडमिशन से लेकर विड्रॉल तक। जब बच्चा एडमिशन लेता है, जब तक वो पढ़ता है स्कूल के अंदर, और लास्ट जब वो स्कूल छोड़ जाता है या उसके बाद भी उसे जो है वो डाटा को संग्रह करके स्टोर करके जो है वो रखना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको बहुत ज्यादा क्या कर दिया, इजी बना दिया। जब कंप्यूटर बेस्ड जो है वो डाटा को स्टोर किया जाने लगा तो उससे टाइम भी सेव हुआ, टाइम के साथ साथ जो पर्सन थे उनकी एनर्जी भी जो है वो सेव हो गई और एक सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज का डाटा जो है वो स्टोर होने लगा। तो इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी आईसीटी ने, और जिसकी हम कहें आजकल तो बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो हो चुकी है। हर चीज को जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसे सिस्टमेटिक जो है वो बना दिया है। अगर हम किसी भी बच्चे का 4 या 5 या 10 साल पुराना भी डाटा, 20 साल पुराना भी डाटा अगर कहीं से कलेक्ट करते हैं आज के टाइम पे, तो जस्ट एक बटन को क्लिक करके वो इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है। तो दैट मीन्स उसने काम को जो है वो बहुत ज्यादा इजी कर दिया। इजी करने के साथ साथ उस काम को उसने क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो बना दिया। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन फॉर्मल एजुकेशन। जो औपचारिक शिक्षा है उसके अंदर आईसीटी बहुत ज्यादा जो है उपयोगी रही। उपयोगी किस तरह से, हम कहें कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई शिक्षा को जो है वो डेवलप करने के लिए, क्वालिटेटिव सुधार लाने के लिए, क्वांटिटेटिव सुधार लाने के लिए जो आईसीटी है उसने अपना बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया। फॉर्मल एजुकेशन कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर किसी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से बच्चे के पास जाए। एजुकेशन को मैं ये कहूँ चाइल्ड सेंटर करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत बड़ा मेन रोल जो है वो प्ले किया है। जो हम कहते हैं कि यूजफुल इन द फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होगी, जो एजुकेशन हम स्कूल्स के अंदर लेते हैं, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एजुकेशन ली जाती है उसे फॉर्मल एजुकेशन की संज्ञा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा जो है वो बोला जाता है। तो वहां उस एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए, चाइल्ड सेंटर्ड के साथ साथ एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से फुलफिल करने के लिए शिक्षा के अंदर गुणात्मक सुधार लाने का काम जो है वो आईसीटी ने कहा किया, जिसके बिहाफ पर औपचारिक शिक्षा के अंदर इसने बहुत बड़ा अपना या बहुत ज्यादा जो है वो योगदान दिया है। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुई, बहुत ज्यादा जरूरत हुई किसके बिहाफ पर, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी होगी, अनौपचारिक शिक्षा। जहां हम कहें स्कूल कॉलेज में कोई भी पर्सन किसी भी रीजन से जो है वो किसी स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अपनी शिक्षा अगर वो लेना चाहता है, डिस्टेंस कोर्स जो है उसे करने हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के बिहाफ पर अगर उसे एजुकेशन लेनी है, तो वहां पर आईसीटी ने बहुत ज्यादा रोल जो है अपना प्ले किया। उसने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इजी बना दिया। बच्चा घर बैठे बैठे जो है अपनी शिक्षा ले सकता है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है तो वहां की वेबसाइट या वहां की साइट खोलकर जो है वो हर इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। उसे यहाँ तक एडमिशन फॉर्म भरने के लिए भी कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। वो घर बैठे ही अपने पेपर के लिए, अपने एडमिशन के लिए, अपने दाखिले के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। दाखिले के बाद अगर उसे अदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कोर्स से रिलेटेड, कोर्स से संबंधित कहीं से भी लेनी है तो वो उसके लिए क्या हो गई, बहुत ज्यादा इजी होगी। उसे इधर उधर जो है वो भटकना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से टाइम और एनर्जी जो है वो बहुत सेव हुआ और उस टाइम को जो है एक पर्टिकुलर पर्सन ने यूटिलाइज किया, एक बेस्ट वे से जो है वो यूटिलाइज हुआ। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, डिस्टेंस जो कोर्सेज हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस जो कोर्सेज हैं या अडल्ट एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उन प्रोग्राम्स में आईसीटी ने बहुत ज्यादा जो है अपना योगदान दिखाया और उस एजुकेशन को उसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इंप्रूव भी कर दिया है लोगों को तरह तरह। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रीजन से अगर स्कूल जाकर अपनी एजुकेशन नहीं ले सकता है तो वो घर बैठे भी अपनी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आईसीटी की हेल्प से कंप्लीट जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट आता है यूज इन टीचर ट्रेनिंग, और यू कैन से नीड इन टीचर
ट्रेनिंग, जो शिक्षक हैं उन शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत हुई आईसीटी की, और इसने अपना बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले किया। जब तक हम किसी को प्रशिक्षण नहीं देंगे किसी भी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर, तो हम कहें कि उसके बेस्ट रिजल्ट हमारे पास सामने नहीं आएंगे। तो इसने जो है इसमें बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया, जिसके अंदर हम कहें कि जो पीपल टीचर्स हैं, जो बीएड आप लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनल टीचर्स बन रहे हैं, और प्रोफेशनल के साथ जो बीएड है वो एक ट्रेनिंग कोर्स है, तो यहाँ पर आईसीटी ने जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स दिए। माइक्रो टीचिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, माइक्रो के साथ साथ मेगा लेसन, सिमुलेशन लेसन जो है इंट्रोड्यूस हुए, डिस्कशन लेसन हुए। जब इन लेसन को बच्चा जो है वो प्रैक्टिकली करके देखता है तो उससे ट्रेनिंग देना जो है वो क्या हो गया, आसान हो गया। उसके साथ साथ पीपीटीज क्या होती हैं, पावर प्रेजेंटेशंस कैसे होती है, उन सभी के लिए ट्रेनिंग जो है बच्चों को गाइडलाइन जो है वो दी जाने लगी। पीपल टीचर्स को गाइडलाइन जो है वो दी जाती है ताकि वो अपनी टीचिंग को या किसी भी कोर्स को क्या कर सके, इफेक्टिव जो है वो बना सके। तो यानी कि जो शिक्षण है उसके बिहाफ पर इसने बहुत ज्यादा जो है अपनी एडवांसमेंट दिखाई और अपना बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है उसके अंदर दिखाया। उसके साथ साथ वो कहता है यूजफुल फॉर टीचर, आर यूजफुल फॉर लर्नर। दोनों के लिए, अध्यापक के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हुआ और उसके साथ साथ जो लर्नर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल जो है वो साबित हुआ। टीचर्स जो हैं अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज को अगर डेवलप करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा विकसित करना चाहते हैं, तो वो आईसीटी की हेल्प से ये चीज जो है वो कर सकते हैं। उस चीज की डिमांड हुई, जरूरत हुई। आज से 10 साल पहले पढ़े हुए टीचर्स जो है वो अगर आज के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ा सकते हैं सिर्फ अपनी प्रोफेशनल जो कैपेबिलिटीज हैं उन सभी को डेवलप करके, और अगर उन्हें डेवलप करना है तो वो आईसीटी की हेल्प से वो चीज हो सकती है। उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई। टीचिंग की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हैं, जो उसके गुण हैं, लीडरशिप के गुण हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प दी। उसके साथ साथ टीचर जो है अपने टीचिंग मेथड्स को जो है इम्प्रूव कर सका। उसके साथ साथ उनका जो रिजल्ट है, आउटपुट्स जो है वो क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। इसलिए जो आईसीटी है दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द टीचर। सिमिलरली दैट इज यूजफुल फॉर द लर्नर। ये लर्नर के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हुई। आजकल लर्निंग को हम देखें, लर्नर को जो है आईसीटी ने क्या बना दिया, सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। हम कहें सेल्फ लर्निंग की और बच्चों को जो है वो प्रेरित किया। बच्चे जो है वो अपनी पेसिंग के बिहाफ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू और उसके साथ साथ ऑनलाइन के थ्रू और ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू जो है अपनी लर्निंग को जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, डेवलप जो है वो कर सकते हैं। और उस चीज का यूज जो है हमने क्या देखा, आईसीटी के अंदर जो है इसका यूज देखने को मिला। तो आज इस लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट देखा वो क्या कंसेप्ट देखा हमने कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है और उसके साथ साथ उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस जो है वो क्या रही। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसी भी सूचना को संप्रेषण करने के लिए जब तकनीकों का उपयोग हो रहा है, नई नई हार्डवेयर या अप्लायंसेस या सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस को यूज किया जा रहा है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे आईसीटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आईसीटी ने अपना बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले किया। उसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशंस के बिहाफ पर इसे हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट और ट्रेडिशनल कंसेप्ट। और फर्दर हमने इसकी क्या देखी, नीड एंड इंपॉर्टेंस की, इसकी जरूरत क्या है, क्यों आईसीटी जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इफेक्टिव जो है वो मानी जाती है। तो इसका जो हम कहें कि अगर नीड की बात करें तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल एजुकेशन के लिए, इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए ये जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रही। उसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उसके लिए भी और लर्नर्स जो हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसकी जरूरत जो है वो सामने आई। और के बिहाफ पर जो एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षा के जो हम